जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। साथियों, आप लोग कैसे हैं एक बार ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, मैं आपको पढ़ा रहा था अनुपात और समानुपात, और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। और आज एक टाइप है जिस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 3-4, फिर इसके बाद कल मैं बताऊंगा आपको संख्याओं से संबंधित समानुपात के क्वेश्चन। तो आप लोग कल की क्लास से मत मिस कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? तो ठीक है मेरे भाई, अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर पुलिस हो या फिर आपका रेलवे ग्रुप डी हो या फिर आपका लेखपाल हो या फिर एसएससी जीडी हो, इन सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि आपके एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। तो मेरे साथी, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये लिखा है कि यदि 2x + 3y, क्या लिखा है? 2x + 3y अनुपाते 3x + 5y इक्वल टू लिखा है 18:29, ठीक है? तो देखो, जब इस तरह की क्वेश्चन दिया हो और ये पूछे कि x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए, x बटे y का मान, ठीक है, तब आप सिंपल से लगाइएगा। इसको हम लिख सकते हैं बटे, ऐसे मतलब होता है बटे, ये भी बटे। तो क्या लिख सकते हैं? 2x + 3y बाई 3x + 5y इक्वल टू 18/29, ठीक है? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो 29 दूना क्या हो जाएगा? 29 दूना हो जाएगा 58x प्लस 29 तियाँ हो जाएगा 27 3 6 77 87 हो जाएगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा 18 3 54 x प्लस 18/95y, ठीक है? अब जो एक जैसे हैं x वाले पद एक तरफ लाना मेरे भाई, और ये वाले जो हैं y वाले टर्म्स एक साइड ले जाना, तभी तो रेशियो मिलेगा। लेकिन जब ट्रांसफ़र यानी उसका स्थानांतरण जब करेंगे, इसे ट्रांसफ़र जब करेंगे दूसरे साइड, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, और ये ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जब ये प्लस का होगा ना, तो इक्वल के दूसरी साइड जाकर वो माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस का रहता है यहाँ पर, तो जाकर इधर प्लस का हो जाता है। जो उसके साइन है दूसरी साइड जाकर वह रिवर्स हो जाता है। अगर गुणा का होता तो इस साइड जाके डिवाइड करता, भाग देता। अगर यहाँ पे भाग देता तो इक्वल के दूसरी साइड जाकर गुणा करता। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा और उसे अपने कॉपी में नोट करके लिख कर नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। अब देखो कैसे होगा। ये 58x है, ये 54x है, तो क्या लिखेंगे? 58x - 54x, ठीक है, इक्वल टू 90y - 87y, ठीक है? अब इसे अगर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई? 4x। क्या आएगा? 4x बराबर ये आएगा आपका 3y। अब आपको ज्ञात करना है x बटे y, तो x तो यहाँ पर है ही, बटे y यहाँ पर ला देना। हमने आपको क्या बताया था? जो चीज़ें यहाँ पे गुणा करती हैं इक्वल के दूसरे साइड आकर क्या करती हैं? भाग करती हैं। और जो चीज़ें यहाँ पे गुणा करेंगी तो वो भी तो जाके इक्वल के दूसरे साइड क्या करेगी? भाग करेगा। तो x और बटे y का मान 3/4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे भाई। क्या, कौन सा सही है? 3/4, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसे आप नोट कीजिए मेरे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक से ही लगाएंगे और कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक का मतलब ये है कि अगर ऑप्शन से आप लगाएंगे, अगर ऑप्शन इसको क्या करता है? संतुष्ट करता है, तो ये सही हो जाएगा। जैसे लिखा है x बाई y, तो x का मान 3 हो गया, y का मान 4 मान लीजिए। तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखेंगे 6, ये 4 3 12, 12 6 18, देखो हो रहा है ना? हो रहा है। ये देखो यहाँ पे रखेंगे 9 + 20, देखो 29 हो रहा है ना? तो हो रहा है, मतलब ये सही है। ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि 3x - y अनुपाते x + 5y इक्वल टू 5:7 या
5:7, ठीक है। तब पूछा है कि x + y रेशियो x - y का मान क्या होगा। तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे सिंपली यही है, ठीक रहेगा, ठीक है। वैसे ऑप्शन से आप चेक करेंगे तो चेक करते रह जाएंगे, 3 बार चेक करना पड़ेगा कम से कम। ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 5y = लिख देंगे 5/7 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 × 21x - 7y = 5x + 25y। अब देखो x वाले टर्म्स एक साइड लाएंगे और y वाले दूसरे साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 16x बराबर ये हो जाएगा आपका 18y, है ना। अब देखो कट रहा है तो काट दो, 2 × 8 = 16x 9y। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो आएगा 9:8। अगर हम मान लेते हैं x बराबर 9 है तो y बराबर क्या होगा, 8 होगा। पूछा क्या है, x + y अनुपाते x - y। अगर आप मान रखेंगे तो x + y क्या होगा, इसे ऐड कर लेंगे तो 17 होगा अनुपाते, अगर इसे घटाएंगे तो 1 होगा। तो मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा, कहीं गलती हो गया मेरे भाई, क्या गलती किया, 1 मिनट 5:7 लिखा क्या है, 3x - y x + 5y, ठीक है। अच्छा माइनस था मेरे भाई ना, यहाँ पे माइनस था, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ये गलतियाँ हुई हैं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सी, हम भी फ्लो में बताते चले गए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ मेरे भाई। ये तो हो गया, ये माइनस का 5x = 25y, ये प्लस का 7y होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, हम ध्यान नहीं दिए हैं, और दूसरी साइड जब ट्रांसफ़र होगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका 16x = ये हो जाएगा 7 × 5 = 32x। देखो 16 दूना 32, 2 बार y है, तो x बटे y = हो जाएगा आपका 2/1, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं x बराबर 2y, ठीक है। तो ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्या, x की जगह 2y लिख दीजिएगा, यहाँ पे 2y + y, ठीक है, अनुपाते x की जगह 2y - y, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3y अनुपाते 1y, और y से y जब काटेंगे तो अनुपात क्या आएगा, 3:1 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है, 3:1, सी आपका ऑप्शन सही है मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि x अनुपाते y का मान है 3:4, इसे आप नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। लिखा है कि x अनुपाते y का मान है 3:4 तथा y अनुपाते z का मान है 3:4, तो x + y + z बटे 3z किसके बराबर होगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आया है आपके SSC 10+2 में, ठीक है। यह लिखा है 3:4, 3:4 है मेरे भाई, और लिखा है y अनुपाते z = लिखा है मेरे भाई 3:4। तो मान पूछा है आपसे, मान पूछा है क्या, x + y + z बटे 3z का मान, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब जिससे अंत हो अनुपात का उसी से स्टार्ट हो तो उल्टा n का हमने यूज बताया था आपको। तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान आएगा 9, 12, 16, ठीक है। कोई कॉमन नहीं आ रहा तो यही आपका रेशियो हो गया, यही आपका x y z का मान है। तो इसके जगह अगर जोड़ेंगे यहाँ पर 9 + 12 + 16 बटे 3 × 16, तो देखो क्या आएगा, ये 9 12 हो गया 21, 21 16 आपका हो जाएगा 21 और 16 हो जाएगा आपका 37/48। ये आपका ऑप्शन सही है मेरे भाई, 37/48 ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो इसे आप कर लीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई लिखा है कि दो संख्याओं का योग 248 है, दो संख्याओं का योग 248 है। इससे पहले आप नोट कर लीजिए एक बार,
ठीक है, मैं क्वेश्चन तब तक पढ़ रहा हूँ। लिखा कि दो संख्याओं का योग 248 है तथा उनका अंतर 8 है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं एसएससी में सबसे ज़्यादा। एसएससी जीडी में भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन 2018 का भी है। लिखा है दो संख्याओं का योगफल। मान लेते हैं संख्या फर्स्ट और सेकंड क्या है, 248 लिखा है ना। और दो संख्याओं का अंतर क्या है, 8 है। देखो अगर हम जोड़ते हैं ये वाला कट जाता तो 2 और पहली संख्या है ना, और ये क्या करते हैं ऐड करते हैं तो 16 256। 2 से काटेंगे तो देख कम 2 2 दूना 4 2 16 128 होगा। पहली संख्या क्या होगा 128। तो दूसरी संख्या क्या होगा, अगर हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पर घटाने पे 8 आता तो मतलब क्या होता, दूसरी संख्या 120 होता है ना, 120 होता। तो अंतर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात, तो पहला अनुपात दूसरा बराबर हो जाएगा 128 अनुपात 120। तो काटो इसे, 4 से काटो, 4 3 12 4 दूना 8 अनुपात 4 3 12। इसे काटेंगे आप 2 से, हो जाएगा 16 अनुपात 15। ये आपका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर दिया है ए वाले में अक्सर ये है ना, 15 को आगे कर दिया है और 16 को पीछे कर दिया है। ठीक है, जो भी हो अनुपात में आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर ये सही है। और आज के लिए साथियों बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपको एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, और ये होगा संख्या, मतलब जो होगा ये आपका होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे और इबारती क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे साथी। और हाँ, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइएगा और लाइक कीजिएगा मेरे साथियों। तो धन्यवाद मेरे भाई।